हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.4 ऑप्शनल की क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ घर हैं, एक रो में अरेंज्ड हैं। ठीक है, घरों का जो नंबर है ना वो 1 से लेकर 49 तक दिया हुआ है। ऐसा एक घर एग्जिस्ट करता है इन घरों के बीच में, जिसके पहले के जितने भी घर हैं और जिसके बाद के जितने भी घर हैं उन सबका सम सेम है। और उस घर को इन लोगों ने एक्स नाम दे दिया है, कुछ इस तरीके से कि मेरे जो घर हैं वो शुरू हो रहे हैं 1 2 3 अप टू एक्स। ठीक है, इस एक्स के पहले वाले जितने भी घर हैं, मतलब कि ये पूरे के पूरे घर, और एक्स के बाद जितने भी घर हैं ये पूरे के पूरे घर, इनका जो सम है ना, इनके नंबर्स का जो सम है वो दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझ गए आप तो आपका काम खत्म हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को a इक्वल्स टू 1। भाई देखो, पूरा एपी बन रहा है मेरा, जहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी मेरा 1 है। 2 -1 करोगे आपको 1 मिलेगा। किसी भी स्टेप पे आप -1 करोगे, आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे आपको 1 ही मिलेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन दी है मैंने लिख दी है कि मेरे पास जो घर है वो 1 से लेकर 49 तक नंबर्ड है। बीच में एक्स नाम का ऐसा घर है जिसके पहले के और जिसके बाद के जितने भी घरों के नंबर हैं उन सबको ऐड करने पे सेम सम हमको मिलेगा। बस अब इस कंडीशन को लिखना है भाई, ये बहुत, एक बार आप समझ गए ना, देखो काम हो जाएगा। मैं 1 से लेकर x-1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करूंगा। तो x के जस्ट पहले x-1 वाला घर होगा, x के जस्ट बाद x+1 वाला घर होगा। करेक्ट। अब देखो, s x-1 कर रहा हूँ मैं, 1 से लेकर x-1 तक जितने भी घर हैं उन सबका सम कर रहा हूँ। ये किसके इक्वल है? ये इस सीरीज के इक्वल है। अब मेरे को जो इतनी सी नंबर्स हैं इनका अगर सम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं पूरे के पूरे 49 नंबर्स तक का सम करूंगा। तो मैंने S49 लिखा है। मैं इसमें से माइनस करूंगा x तक जितने भी नंबर्स हैं उनके सम को। तो मुझे बचे हुआ क्या मिल गया? x+1 से लेकर 49 तक की सीरीज का सम। और ये जो सम है ये मेरा इक्वल है x-1 तक की सारी सीरीज के सम के, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, सम ऑफ x-1 विच इज इक्वल्स टू टोटल S49 माइनस अप टू SX। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में नहीं आओ एक बार रिवाइंड करके आप चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम इक्वल है। इसको डायरेक्ट लिख दिया अप टू सम ऑफ x-1। इसको लिखने के लिए इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, पूरे के पूरे एपी का सम किया और x तक के टर्म्स को माइनस कर दिया। तो मेरे को जो बचा हुआ मिला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे x-1 तक का है और वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं। बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, x-1 तक के टर्म्स का सम करना है। n की जगह पे मैंने x-1 पुट कर दिया है, फॉर्मूले में जहां भी n होता है वहां पे x-1 पुट कर दिया है। तो x-1/2 2a प्लस x-1 -1d, क्योंकि n-1d के इक्वल होता है। फॉर्मूला सेम है, n/2 2a प्लस n-1d। नेक्स्ट, सम ऑफ 49 टर्म्स। n की जगह पर मैंने 49 पुट कर दिया है। 49/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 49 - 1d। फिर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इधर माइनस का साइन लगा दिया। x तक के टर्म्स का सम कर दिया, n की जगह पर x पुट कर दिया, x/2 2a प्लस x-1d। नेक्स्ट स्टेप में मैं a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 पर पुट कर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन ने दी हुई है। तो चेक करना, x-1/2, ठीक है, x-1/2 ए की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x-1 इज -2, x-2 डी की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू। इसके बाद 49/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 2 प्लस 49 - 1 करूंगा तो 48 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मेरा 1 है। उसके बाद ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन लगा दिया, x/2 ए की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मेरे को 2 मिला, प्लस x-1 डी की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप करोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब देखो, x-1/2 x-1/2, 2 प्लस 1 है तो इसको मैंने x-2 लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू मिलेगी। इक्वल्स टू में 49/2 2 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो 48 ही मिलेगा। फिर ये माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, x/2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भी लगभग चीज़ें आपकी सुलझ गई हैं। x-1, 2 में से 2 को माइनस कर दिया, 0 मिलेगा, बचा क्या? x। x-1/2 और x इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगा दिया, 49/2 49/2, 48 प्लस 2 करूंगा तो मेरे को 50 मिलेगा। फिर ये माइनस का साइन, x/2, 2 -1 करूंगा तो प्लस का 1 मिलेगा और ये प्लस का x मैंने आगे लगा दिया तो x/2 मल्टीप्लाइड बाय x+1। अब देखो, राइट हैंड साइड पे मेरे पास दोनों में 2 है, ठीक है। मैं चाहूँ तो एलसीएम लेके इस 2 को एक कर सकता हूँ, समझना।
तो ये 2 तीनों के तीनों कट जाएंगे मेरे। ठीक है भाई, या सिंपल समझो तो मैंने यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया और 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के इस तरफ तो कट जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 सारे नीचे के काट दिए मैंने। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी x-1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैंने सेम टू सेम लिखा है, 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 लिखा है, फिर माइनस का साइन, x मल्टीप्लाइड बाय x+1 लिखा है। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस x1 ज़ा एक्स इक्वल्स टू 50 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे 2450 मिलेगा, माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ ध्यान देना, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 1 एक्स के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू के लेफ्ट में माइनस एक्स इक्वल्स टू के राइट में माइनस एक्स। काम खत्म। ये माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा 2x स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पे 2450 बचेगा, तो 2x स्क्वायर मेरे को 2450 मिला। इस 2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, तो 2450 को जब 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1225। एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 1225 के इक्वल। 1225 जो होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, तो जब मैं इसका रूट लूंगा मुझे x मिलेगा प्लस माइनस 35। यहाँ तो मेरा x 35 होगा, यहाँ तो मेरा x माइनस 35 होगा। पर क्वेश्चन ने मेरे को साफ बोला है कि जो घर के नंबर है ना वो 1 से लेकर 49 के बीच में लाया करते हैं, तो इसलिए माइनस 35 जो है वो 1 से लेकर 49 के बीच में लाया नहीं कर सकता। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द हाउस नंबर्ड x इज 35। जो क्वेश्चन कह रहा था 1 से लेकर 49 तक घर हैं, बीच में 35th नंबर घर है, जिसके पहले के जितने भी हाउसेज हैं, मतलब 1 से लेकर 34 तक का सम करोगे आप, और जिसके बाद 36 से लेकर 49 तक का सम करोगे आप, तो आपको दोनों का सम सेम मिलेगा। आप करके देख लेना, आपको सम सेम ही मिलेगा। इन केस क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, वीडियो को एक बार और चेक कर लेना। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।